क्या सीखा जेल जाने से? जेल कुछ सीखने नहीं गए थे, कहते हैं लोग मजबूत इन्होंने करते हैं। जबरदस्ती भेजा था जेल। तो फिर आप लोग मोदी जी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हो? आप करा दो यार प्लीज, आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो? प्लीज करा दीजिए, एलजी साहब तो कह रहे थे कि आतिशी जी देखो कितना अच्छा काम कर रही है, दोस्ती कर ली उन्होंने। प्लीज करा दीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? यमुना सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत, वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। ये फंस गया सीएम। तो महिलाओं का बस का सफर फ्री भी है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आराम से मैनेज कर सकते तो नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जी। 75 साल हो गए, जी। 75 साल में पूरे देश में केवल एक राज्य है दिल्ली, हम्म। जहाँ पे मात्र 10 साल के अंदर एक सरकार ने बिजली 24 घंटे कर दी। बाकी राज्य कितने और साल लेंगे बिजली 24 घंटे करने में? और कितने साल? और 75 साल लगेंगे क्या? बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को और कितने साल लगेंगे? मैंने ये नहीं कहा था फ्री भी देते हैं आपसे तो लेकर एक मिनट यार, आप बीच में मत काटो यार, जी है ना। लेट्स हैव बेसिक कर्टसी। मैं आपको नहीं काटता जब क्वेश्चन पूछते हो, Okay, आप done. मुझे मत काटो। अब जैसे एक टैक्स पेयर है, इस देश में टैक्स पेयर बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। अब नहीं, बहुत कम लोग, सारे देते हैं, सारे टैक्स देते हैं। सारे 100%, देश में 100% लोग टैक्स देते हैं। 100% लोग। अब तो सच बोल दे। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है? यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर। कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ आप सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? नहीं, श्योर? क्यों? अगर आएंगे तो कोई और पार्टी में। ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने यूट्यूब पे रिलीज की है, आपने अपने चैनल पे क्यों रिलीज नहीं की? ध्रुव राठी को अच्छा लगा, उसने कर दी। डॉक्यूमेंट्री क्यों देखनी चाहिए? मत देखो, आपकी मर्जी है, जिसे अच्छी लगे वो देखे, अरे जिसे क्यों नहीं देखनी? आपने बनवाई है, नहीं, आप जिसे उसे अच्छी कैंपेन लगे। कर रहे थे। जिसे अच्छी लगे वो देखे, जिसे नहीं अच्छी लगती वो ना देखे। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज जो एपिसोड हम आपके सामने लेके आए बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। इस एपिसोड को आपके सामने लाने के पीछे का यही मकसद है कि आपको नेताओं की रियलिटी पता चले, और स्पेशली उन नेताओं की जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको हमारे और आपके जैसा बताते हैं कि हम कॉमन मैन हैं, आम व्यक्ति हैं, और एक्चुअली उनके पीछे की मंशा क्या है। आज का जो एपिसोड है इसमें आप देखेंगे कि एक पत्रकार होता है, पत्रकारिता के भी कई मायने हैं। कई पत्रकार जो देश के लिए पत्रकारिता करते हैं, कई पत्रकार अपनी प्रोफाइल के लिए, अपने ओहदे को ऊपर करने के लिए पत्रकारिता करते हैं, और कई पत्रकार सच का उजागर करने के लिए पत्रकारिता करते हैं। और यही शुभंकर मिश्रा जी ने इस ब्रॉडकास्ट में किया है। बेझिझक निडर होके वो सवाल पूछे जो सही में आम जनता के सवाल थे। बहुत सारे नेताओं को आपने पेड प्रमोशंस में जाते हुए देखा होगा, पेड ब्रॉडकास्ट में जाते हुए देखा होगा, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट देख के आप सच में उस व्यक्ति की रियलिटी जानेंगे जो एक टाइम पे अपने को कॉमन मैन कहा करता था और अपने आप को आम आदमी बताता था। जब सत्ता मिल जाती है, जब पैसा जेब में आ जाता है, जब पावर आ जाती है, तो आदमी की विचारधारा कैसे बदल जाती है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसके बात करने का तरीका कैसे बदल जाता है, उसके अंदर कितना ईगो और एग्रेशन आ जाता है, इस वीडियो में आपको क्लियर होगा। एक बार ध्यान से देखिए इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। वो तारीख 28 दिसंबर थी साल 2013, जब दिल्ली को उसका सेकेंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर मिला। एक ऐसा शख्स जो अन्ना आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक था, एक ऐसा शख्स जिसे हमने लोगों के बिजली कनेक्शन जोड़ते हुए देखा था। उनके फैंस ने उन्हें नायक की भूमिका में अनिल कपूर वाले चीफ मिनिस्टर की तरह देखना शुरू कर दिया। आज जो हमारे साथ है, नाम है अरविंद केजरीवाल जी, 3 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री। कभी आया आपके मूवमेंट में कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, या कहाँ आ गए, या क्या हो रहा है, या सब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम राजनीति में नहीं आते तो जितने काम हम कर पाए शिक्षा में, जो हमने शिक्षा में काम किया है, वो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। पहले वो टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ते थे, जर्जर स्कूलों में पढ़ते थे, अब वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, शानदार एजुकेशन है, उनको भविष्य मिला है। तो अगर हम राजनीति में नहीं आते
तो ये जर्जर व्यवस्था चलती रहती। वो बस गालियां देते हैं, हमें गालियां देते हैं, तो ये गालियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। ये तो इनकी सेटिंग है। बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है चुनाव में, कांग्रेस बीजेपी को देती है। 5 साल ऐश करते हैं, 5 साल पैसे उड़ाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव में आ जाते हैं। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीजें ऐलान करें, आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। जैसे आपने अभी किराएदारों को लेकर ऐलान किया। एक चीज़ बताओ जी। जो मैंने ऐलान की है, क्या उन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ाना चाहना चाहिए? आप दो चीज़ देखो, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ केजरीवाल है। 12 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। केजरीवाल कहता है कि मैं गरीब सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली में घर बनाऊंगा, वो आसान किश्तों पे घर ले सकते हैं। 1 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहती है केजरीवाल ये, केजरीवाल कमीना, केजरीवाल फलाना, केजरीवाल ढिमका। हु इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी? अगर मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ना किसी देश के तबके के लिए कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ भाई? आप बस मेरे को गालियां दे रहे हो। आप मेरे को सवाल तो पूछने दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभांकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछने दो सर, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेट पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा, आप सारे बीजेपी और आपको लेके सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। इतनी आईटी में की होती तो आईटी निकल जाता मेरा, बीटेक नॉर्मल ना होता। मेरा जो नजरिया है सर इलेक्शन को लेके, या एक कॉमन आदमी का, या जब हम आपको 2011-13 में देखते थे, सो ये लगता था कि किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए पॉवर्टी हटा दो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दो। बट अब जो आपका भी मेरे को लेके नजरिया बन रहा है वो ये कि आप भी बाकी पार्टीज की तरह हो, कि आप भी फ्रीबीज दे रहे हो कि भाई किससे खुश कर लोगे। अच्छा, रिलीजन की बातें हो रही है, कास्ट की बातें हो रही है, और फ्रीबीज की बातें हो रही है। एक चीज बताओ, ये कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी, नॉर्वे और स्वीडन में हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। सर हेल्थ एजुकेशन आप भी कर दो कंप्लीटली। 1 मिनट आता हूँ ना फिर जी। तो ये फ्री भी नहीं है? नहीं, ये अच्छी चीज है। हेल्थ एजुकेशन मेरा मानना है कोर वैल्यूज है जो आप कर दो। 38 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया योजना में। 4,560 करोड़ रुपए का बाहर आएगा, जिससे खर्च जो है 10,000 करोड़ हो जाएगा। मुझे लगता है सर महिला आप एजुकेशन और हॉस्पिटल, मेरा जो अपना मानना है, एजुकेशन हॉस्पिटल दे दीजिए, जॉब दे दीजिए, बाकी चीजें लोगों को कमाने खाने दीजिए। वो महिलाओं का बस का सफर फ्री भी है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आराम से मैनेज कर सकते तो नहीं है, तो वो तो कर ही रहे हैं, पिछले 7 साल से है, तो पैसे तो मैनेज कर ही रहे हैं। अभी आतिशी जी गई थी पीएम के पास पैसे वो गलत खबर थी, आतिशी ने भी क्लैरिफाई कर दिया। नहीं गए थे। दिल्ली के बजट में कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। अब जैसे एक टैक्स पेयर है इस देश में, टैक्स पेयर बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। अब नहीं, बहुत कम लोग, सारे देते हैं। सारे टैक्स देते हैं? सारे 100%। देश में 100% लोग टैक्स देते हैं। 100% लोग। अच्छा, आपने वो वाला लॉजिक आपने कहा था भिखारी भी टैक्स देता है, इसी यही तो आपने कहा सर, इसी पे मैंने सवाल पूछा था आपसे। आपका स्टेटमेंट था कि इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है, कोई सामान खरीदता है एक्साइज ड्यूटी देता है, फिर उसका टैक्स का पैसा लेकर आप फ्री में बांट देते हो। ये आपका स्टेटमेंट? मैंने नहीं कहा था, आप दोबारा देखो। आपकी वीडियोस है सर ना, वीडियोस देखो निकाल के। मेरे को तो आज भी स्पीच याद है। मैं आपको कमेंट बता सकता हूं, आपने एग्जैक्ट वीडियो ही निकाल लो, वीडियो चला दो अभी टीवी पे। मैंने कहा था हाथ उठाओ कौन कौन टैक्स देता है। सुंदर नगरी की बस्ती थी जी, एफ ब्लॉक था जी, एफ ब्लॉक के चौराहे पे खड़े थे हम लोग जी। सुनिए आप जी, सुन नहीं रहे, आप देख रहे हो। एफ ब्लॉक के चौराहे पे खड़े थे, मैंने जनता से पूछा था, मैंने कहा ये बताओ कौन कौन टैक्स देता है। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। मैंने कहा आपको पता नहीं, आप सारे टैक्स देते हो। यहाँ जितने, वो गरीब इलाका है, रीसेटलमेंट बस्ती है, तो लोगों को लगता है हम तो टैक्स देते ही नहीं, लोग इनकम टैक्स मानते हैं। मैंने कहा आप सारे टैक्स देते हो। जब माचिस खरीदने जाते हो, जब कुछ खरीदने जाते हो, उस पर उस टाइम जीएसटी नहीं होता, सेल्स टैक्स देते हो, एक्साइज ड्यूटी देते हो, ये देते हो। ये टैक्स का पैसा आपका जा कहाँ रहा है, ये कभी आपने सोचा? उन्होंने कहा नहीं, ये सारा पैसा ये नेता खा जाते हैं, हमें जागरूक होना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा था फ्री भी देते हैं आपसे लेकर। एक मिनट यार, आप बीच में मत काटो यार, है ना। लेट्स हैव बेसिक कर्टसी। मैं आपको नहीं काटता जब क्वेश्चन पूछते हो, आप मुझे मत काटो। तो मैंने कहा था कि ये नेता सारा पैसा चोरी कर लेते हैं, सारा पैसा खा जाते हैं, ये कहा था मैंने। मनी ट्रेल ढूंढ रहे हैं, ये मनी ट्रेल है। जेपी नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको कोरोना गिरफ्तार, पैसा तो वहाँ है। हमारे सारे बैंक अकाउंट देख लिए, हमारे सारे लॉकर देख लिए, हमारे घर पे 10-10 बार रेड हो गई, कहीं कुछ नहीं मिला, तो पैसा तो वहाँ है। आपने हेल्थ को लेके कहा, अब जैसे हेल्थ पे मेरा हमेशा ये माना रहता है, कोई भी सरकार हो आपको हेल्थ एजुकेशन फ्री करनी चाहिए। हमारे देश में अनफॉर्चुनेट है कि यही सबसे महंगा है। लेकिन इस बीच में जैसे एक सवाल ये आता है, जैसे आतिशी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शी सेड कि आई नेवर वेंट टू मोहल्ला क्लिनिक। राघव जी की आंख का ऑपरेशन लंदन में हुआ, सत्येंद्र जी बीच में मैक्स में गए थे। आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने इतना हाई क्वालिटी बना दिए हैं कि अपोलो मैक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है आप लिव कर रहे हो उस पर?
एक आपको कहानी सुनाता हूँ मैं। एक दिन मैं उधर से गुज़र रहा था और अगर मैं ये कह के किसी जगह इंस्पेक्शन के लिए जाऊँ, सीएम आ रहा है तो सारा चीज़ें ठीक कर दी जाती हैं। सही बात है। तो मैं सरप्राइज़ इंस्पेक्शन पे गया, मैं वहीं गाड़ी रोकी और मैं अंदर घुस गया। वहाँ पे इतने उनके ड्रेस वगैरह से पता चला था, इतने अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवारों की महिलाएं और लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ क्यों आते हो? कहते हैं ओवर मेडिकेशन नहीं होती है, यहाँ उतना ही दिया जाता है जितनी ज़रूरत होती है। वो कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है। मॉनिटरिंग करते हो इसकी आप? हैं मॉनिटरिंग करते हैं कि जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है उससे चालू चल रहा है? मॉनिटरिंग पे भी आएंगे। तो उन्होंने कहा ओवर मेडिकेशन नहीं होती है, डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा है। और वो लोग घर से निकलते हैं, सामने मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ आ जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक मतलब कॉलोनी के अंदर क्लिनिक है। अदरवाइज आपको हमारा ग्रेटर कैलाश में एक मोहल्ला क्लिनिक बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना। 4 मोहल्ला क्लिनिक आज ग्रेटर कैलाश में चल रहे हैं। और ग्रेटर कैलाश में तो अमीर लोग ही रहते हैं। आम आदमी जहाँ रहता है, अगर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट किसी राज्य के अंदर लगते हैं तो ये शर्म की 75 साल हो गए यार। और कितने साल चाहिए आपको? अभी तो मैं जनता से कहता हूँ कमेंट सेक्शन में लिख दे कि नोएडा में उनके यहाँ कितनी बिजली आती है। मेरे यहाँ तो मुझे मिल जाती है। लेकिन सर जैसे आपने स्कूल कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 75 साल हो गए जी, 75 साल में पूरे देश में केवल एक राज्य है दिल्ली, जहाँ पे मात्र 10 साल के अंदर एक सरकार ने बिजली 24 घंटे कर दी। बाकी राज्य कितने और साल लेंगे बिजली 24 घंटे करने में? और कितने साल? और 75 साल लगेंगे क्या बाकी सरकारों को? बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को और कितने साल लगेंगे? मतलब 75 साल बहुत होते हैं यार। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापान और जर्मनी दोनों ध्वस्त हो गए थे। आज कहाँ पहुँच गए? तो 75 साल में अगर हम अपने बच्चों को बेसिक्स नहीं, अपने देश में बेसिक्स क्रिएट नहीं कर पाए तो और कितने साल चाहिए? अब बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ये तो हो जाने चाहिए थे अभी तक। हमें बड़ी चीज़ों की बात करनी चाहिए थी। बट जैसे स्कूल का आपने कहा, अब मैं कभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आया कि क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए इस साल, जो सबसे ज़्यादा था 2023-24 में। बीते सालों में कम थे। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 8th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर टीचर अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो फिर बच्चे पढ़कर पास क्यों नहीं हुए? मैं आपको बोर्ड के एग्ज़ाम का डेटा दे देता हूँ। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, वो है। मेरे अगर आप मुझे कहते कि ये मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों हुए। अगर हमारी कोई गलती है हम उसको ठीक करेंगे। मैंने उस तरफ, मेरे को किसी ने इस तरफ पॉइंट नहीं किया। अगर वहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर कुछ गलती है उसको ठीक करेंगे। आप भी हमें पॉइंट आउट करना कि ये गलती है, मैं ठीक करूँगा उसको। यमुना सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत, वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं यमुना को लेकर? कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबार में खबर छपी सर। क्या किसे 7,000 करोड़ 2023 तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ, तो ये आपको लगता है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसकी डिटेल्स, पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया, ये सही है? नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ? अब ये तो आप लोग बताओ, सरकार आपकी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना भी, कहाँ खर्च हुआ। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या यमुना गंदी क्यों है और कैसे साफ होगी। साफ क्यों नहीं हुई पहले ये बता दीजिए। साफ होगी, उसमें साफ क्यों नहीं हुई वो भी आ जाएगा जी। तो यमुना में दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियाँ हैं। इन कच्ची कॉलोनियों में मोस्टली पूर्वांचल के लोग आके रहते हैं, गरीब लोग आके रहते हैं, क्योंकि डीडीए को दिल्ली के अंदर कॉलोनीज बनानी थी, घर बनाने थे। डीडीए फेल हो गया। डीडीए शुरू से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, डीडीए ने सफिशिएंट घर नहीं बनाए। दिल्ली बीइंग कैपिटल सिटी और दिल्ली बीइंग अ लिटिल प्रॉस्पेरस सिटी, बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आते हैं आसपास के राज्यों से। जब वो दिल्ली आते हैं तो वो अपने लिए, मोस्टली लोग स्टूडेंट्स होते हैं या जॉब की उसमें सर्च में आते हैं। यहाँ उनको घर नहीं मिलता, तो जब घर नहीं मिलता, डिमांड है, सप्लाई नहीं थी, तो बहुत सारे कच्ची कॉलोनी मतलब इरेगुलर इलेजिटिमेट कॉलोनीज बनती गई दिल्ली के अंदर।
आज एक एस्टिमेट है कि 50 से 60% दिल्ली कच्ची कॉलोनी में रहती है। हम्म, उन कच्ची कॉलोनियों में चूंकि ये इलीगल कॉलोनीज थी, हमारी सरकार बनने के पहले कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। हम्म, सरकारी पैसा लग ही नहीं सकता था वहाँ, क्यों? इलीगल कॉलोनी है। ना सड़कें थी, ना पानी था, ना सीवर था, कोई फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। जिंदगी जो है वो मतलब नरक थी बिल्कुल। हम्म, हमने आने के बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर की अड़चन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे कि यहाँ विकास नहीं हो सकता। हमने उन सारी अड़चनों को पार किया। जो अड़चनें आप छोटी मोटी अभी बता रहे थे, जब इतनी बड़ी अड़चनें पार कर ली तो ये भी कर लेंगे जो आप कह रहे हो। उन अड़चनों को पार करके 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों में विकास शुरू किया। हमने वहाँ पानी की फैसिलिटीज़ दी, हमने सारी सड़कें बन गई हैं लगभग। 1650 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछ गई है, सीवर की पाइपलाइन बिछ गई है। इन कच्ची कॉलोनियों से जो मल निकलता था डेली, सीवर निकलता था, वो नालियों में जाता था और नालियों के ज़रिए सीधा यमुना में जाता था। ये एक बहुत बड़ा कारण था दिल्ली में यमुना के गंदा होने का। आपके एक्सपीरियंस से आपका क्या अनुमान लग रहा है कि कब तक आप वो जो इस टर्म में कर स्वर्ग वाली लेंगे। फीलिंग वहाँ दिखती जो उसको वायरल होती, झाग आता है, वो हट इस जाएगा? टर्म में कर लेंगे, इस टर्म में कर देंगे। 2013 में फर्स्ट टाइम आपने कहा था यमुना साफ करने नहीं, को। 13 में नहीं कहा था, 20 में मैंने लिख के दिया 15 में भी कहा सर, 20 में कहा था। 15 में कहा सर, वीडियो अच्छा चलो, 15 में कहा, उसमें लड़ने की क्या जरूरत है? आपकी आपने बात कहा था मान पिकनिक लेते हैं। बनाने जाएंगे यहाँ पे लोग, हाँ। बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक बनाने जाएंगे इस टर्म में कर देंगे। इस टर्म में। उनके पास ना प्लान। तो फिर आप लोग मोदी जी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हो? आप करा दो यार प्लीज, आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो? प्लीज करा दीजिए, एलजी साहब तो कह रहे थे कि आतिशी जी देखो कितना अच्छा काम कर रही है, दोस्ती कर ली उन्होंने। प्लीज करा दीजिए, प्लीज करा कहाँ दीजिए। इश्यू फंस रहा है? ईगो क्लैश? बिल्कुल नहीं है। जो आप कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। आप कहेंगे इनके पैरों में पड़ो, पैरों में अब पड़ो। आप उनको टेररिस्ट कह देते हो कि टेररिस्ट करेक्शन उनके है, तो कैसे दोस्ती करेंगे आपसे वो? जो मेरा कोई स्टेटमेंट बता रहे हो, अब मैंने ऐसा बोला वैसा बोला, मुझे नहीं पता क्या कौन सा स्टेटमेंट था और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। मैं आप चाहे बता दूंगा मैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आपके जो प्रश्न है ना, उससे जनता का कोई लेना देना मैंने नहीं है। अरे मैंने दोस्ती केजरीवाल करवाने की ने बात की सर, तो आप करा दो। तो मैं तो कह रहा हूँ उसी पे बात आओ ना। तो आप ऐसे स्टेटमेंट हो तो दोस्ती कैसे होगी? अगर आप ऐसी दोस्ती कराओ कि हम उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे हम। क्या सीखा जेल जाने से? जेल कुछ सीखने नहीं गए थे, कहते हैं लोग मजबूत इन्होंने जबरदस्ती भेजा था जेल। बट वो एक्सपीरियंस कुछ तो सिखाता है सर हर बार। ये सिखाता है, स्ट्रांग करता है, आदमी को मजबूत करता है, आगे की बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। कहीं टूटे थे क्या चीज़? जेल में? कभी टूटे थे किसी मोमेंट पे? नहीं नहीं, टूटना किस लिए? वीक हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी रोए थे? नहीं, दीवार लोग कभी अखरती थी कि इधर सिसोदिया जी हैं? क्योंकि नहीं, हमें ये पता था कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाहर आ ही जाएंगे। अगर गलत काम किया होता तो फिर बीजेपी में जाना पड़ता। पार्टी टूटने का कभी डर लगा? नहीं, पार्टी क्यों टूटेगी? पार्टी नहीं टूटेगी। पार्टी में, हमारे पार्टी में लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए हुए, किसी को ठेका लेना है, किसी को इसलिए नहीं आए हुए। पार्टी में लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं कि देश के लिए कुछ करना है। उस डॉक्यूमेंट्री की बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब संजय सिंह जी बाहर निकलते हैं तो आतिशी जी और बाकी लोग कहते हैं कि अब थोड़ी जान में जान, अब ऐसा लगा कि थोड़ी वापस एनर्जी आ रही है, और वो बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था जाहिर तौर आम आदमी पे पार्टी के लिए। कौन सी पार्टी है जिसके टॉप के 5 नेता अगर जेल चले जाएं और वो सरवाइव कर जाए? तो ये ऊपर वाला ही कुछ कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने यूट्यूब पे रिलीज की है, आपने अपने चैनल पे क्यों रिलीज नहीं की? आम आदमी पार्टी पे। ध्रुव राठी को अच्छा लगा, उसने कर दी। अब आप कहोगे अपने पे क्यों की, उस पे क्यों नहीं की, फिर उस पे क्यों की, इस पे क्यों नहीं की? इसका तो कोई जवाब नहीं। जिसको मन करा उसने कर दी। डॉक्यूमेंट्री क्यों देखनी चाहिए? मत देखो, आपकी मर्जी है। जिसे अच्छी लगे वो देखे, अरे जिसे क्यों नहीं देखनी? आपने बनवाई है, नहीं, आप नहीं, आप जिसे उसे अच्छी कैंपेन लगे, कर रहे थे, जिसे अच्छी लगे वो देखे, जिसे नहीं अच्छी लगती वो ना देखे। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे 11 साल में जहां से आपने स्टार्ट किया था, डू यू बिलीव आपने वो अचीव कर लिया जहां से आपने स्टार्ट किया था? आदमी कभी भी रामलीला कुछ मैदान 100 से कुछ भी 100% अचीव नहीं करता जिंदगी में। कभी मिस करते हो उन अन्ना सर को या बाकी लोगों को जो आपके साथ थे, या सबको मिस करते हैं, सबसे सीखा है जिंदगी में। और जो आपको आपके दोस्त लोग क्रिटिसाइज करते हैं, करने दो, वो उनकी। बॉदर नहीं करता? नहीं, मैं क्यों बॉदर करूं? जिसे जो करना है वो करे, स्वतंत्र हैं सब आपके लोग। साथ थे 15-15 साल लोग साथ थे। इससे क्या फर्क पड़ता है यार? आपके भी बहुत सारे लोग थे, साथ थे जिंदगी में। लोग आते हैं, चले जाते हैं। आपको बस ये देखना है कि आप कोई गलत काम ना करो। सत्येंद्र जी ने आपकी डॉक्यूमेंट्री में एक स्टेटमेंट दिया कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ मुझ पे नहीं था। कपिल मिश्रा वाली बात उन्होंने कही कि कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया 2 करोड़ का, और मेरा बच्चा था, पढ़ रहा था, उसको उसके स्कूल में लोग चिढ़ा रहे थे 2 करोड़ी 2 करोड़ी। आपके भी 2 बच्चे हैं, कभी मेरे बच्चे- ये जो एलिगेशंस लगे ये फैमिली तक गए, बच्चों तक
या उन्होंने नहीं, कभी जिक्र जाहिर किया? तौर पे सबकी एलिगेशंस से ज़्यादा जेल जाना जो है वो सबकी ज़िंदगी को उथल पुथल तो कर ही देता है। इट वाज अ आप वीडियो कॉल पे किससे बात करते थे जब 5 मिनट का टाइम मिलता था? 5 मिनट वीडियो कॉल नहीं होती, ऑडियो कॉल होती। ओके। तो 5 मिनट फ़ोन के ऊपर आप बात कर सकते हैं। तो फ़ोन पे वाइफ होती थी, कभी कभी बच्चे होते थे और मम्मी होती थी। क्या बोलते थे आप उनसे, क्या बात की? संजय जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे मैंने तो कहा मुझसे बात मत कराओ, ये करेंगे तो मैं वीक हो जाऊंगा, वैसे मैं सख्त हूँ, हाँ, नहीं नहीं, ये वो बात करेंगे तो मैं डेली कमजोर हो डेली जाऊंगा। मेरी बात होती थी, यही हाल चाल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वी ट्राई टू कीप इट लाइट हार्टेड। मैम कितने सपोर्ट रहे? क्योंकि मैम- उन्होंने तो गजब का काम किया वो। आपको सरप्राइज किया उन्होंने? हाँ, शी सरप्राइज्ड। क्योंकि इससे पहले उनका कोई पॉलिटिकल उन्होंने कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और फिर सारे नेताओं से मिल ली वो, सारे अलायंस आ गए, सबको अगल बगल देखा। तो उन्होंने जिस तरह से पार्टी को संभाला, कामली सबको सुना, सबसे मिलती थी, सबको हौसला दिया। मतलब वो खुद उसके लिए कितना बड़ा ट्रॉमा था, उसके बावजूद वो दूसरों को संभाल रही थी। और पूरी पार्टी एक तरह से, आज अगर मैं पार्टी नहीं टूटी इसका अगर क्रेडिट दूं तो 90% क्रेडिट, शी एक्टेड लाइक अ ग्लू, गोंद की तरह उसने काम किया जो सबको जोड़ के रखा उसने। अब उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं करते फिर, अगर आपको इतना टैलेंट उनमें दिख रहा है कि 90% आपकी पार्टी को जोड़ने के विषय वी उनका आर अधिकार है? अगेंस्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? नहीं, श्योर? क्यों? अगर आएंगे तो कोई और पार्टी में आएंगे, आम आदमी पार्टी में नहीं आएंगे। ये तो ऐसा हुआ कि मेरी कंपनी यहाँ जॉब नहीं करोगे, बाहर कर नहीं, लोगे। वो नहीं है, पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इस देश की एक प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम के डायनेस्टिक खिलाफ पॉलिटिक्स आप हमारे- कैसे देखते हो, नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में? क्योंकि इसके दो पैमाने आते हैं सर। एक आता है सिंपल सी कि चीज़ है, माई चिल्ड्रन हैव डेफिनेटली इनफाइनाइट एक्सेस टू मी, हाँ, द रेस्ट ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव। मेरे एमएलएज की, मेरे कैंडिडेट्स की उतनी एक्सेस नहीं है। तो मुझे मेरी बेटी बहुत अच्छी लगती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा लगता है। तो कल को अगर मैं कह दूँ हाँ आएंगे, तो पहली टिकट तो उन्हीं को मिलेगी, बाकियों की कट जाएगी। ट्रू। वो ठीक नहीं है। यहाँ मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ये इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं ये बात कहने की। हाँ, सो आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस, इट्स ब्यूटीफुल। बट अगर उनको मन हो पॉलिटिक्स में आने का, तो आप क्यों कहोगे कि तुम भाई बीजेपी से आके लड़ो या कांग्रेस से आके लड़ो? नहीं, उन्होंने कभी इच्छा भी जाहिर नहीं की। वो दोनों अपने अपने जॉब्स में, मेरी बेटी स्टार्टअप में है और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। बट हो सकता है देर सवेर मन, आप भी तो जॉब कर रहे थे, जब आपने भी आईटी की, उन्होंने भी आईटी की। व्हेन वी कम टू द ब्रिज विल क्रॉस। अभी अभी हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी पॉलिटिशियन में कोई बच्चा नहीं, एक फैमिली से दो को नहीं दी जाएगी अनलेस दे आर ऑलरेडी इन पॉलिटिक्स। पहले से अगर कोई एक्टिव जैसे रहा मान लीजिए कोई आज हमारी पार्टी ज्वाइन करे तो और उसकी वाइफ ऑलरेडी चुनाव लड़ चुकी है, देन वी कांट थ्रो हर आउट, फिर उन दोनों को हम चुनाव लड़ा देते हैं। लेकिन वैसे अदरवाइज मैं, मनीष, सौरभ, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग कभी। आप जीतते हैं अगर इलेक्शन तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन अगर मान लीजिए रह गया 19-20, ऐसा क्यों सोचते हैं? पॉलिटिक्स को क्रिकेट में सर तो लास्ट अभी तो मोमेंट तक लंबा होता है, टाइम है, 8-9 तारीख को दोबारा एक पॉडकास्ट कर लेंगे। तो वापस कांग्रेस जुड़ेंगे? अगर रह गया, गलती से 2-4 सीट रह गई तो आपको ये लगता है कांग्रेस की सीट आ रही है? ये तो आप, आपको कैसे लग रहा है कि कांग्रेस की सीट आ रही है? इलेक्शन है, क्रिकेट है, इलेक्शन मैं सोचता हूं कि क्रिकेट और इलेक्शन में इज नॉट अ गैम्बल हम्म, कि कुछ भी है, लॉटरी है। कांग्रेस जीरो रहेगी। मुझे जीरो रहेगी, सभी लोग कह रहे हैं जीरो रहेगी। उनका कौन सी अच्छा आप ये बता दो कौन सी सीट पे चांस है उनका? वो तो कांग्रेस वाले जाने। संदीप दीक्षित जी आपको लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो भी कि संदीप दीक्षित जीतेंगे नई दिल्ली? आपको लेकर आजकल रोज बयान देते हैं बड़े बड़े, बयान देने दो उनको। बयान से क्या होता है? कितने सारे किस्से कहानियां सुना रहे हैं, वो भी आजकल पॉडकास्ट से पॉडकास्ट कर रहे हैं और एक से एक कहानियां सुना रहे हैं कि आप उनका इलेक्शन वो कैंपेन हर जगह मैंने देखा उनके एक दो, फिर वो हर जगह बस ये कह रहे हैं कि वो अपनी माता जी की हार का बदला लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनता को तो हार का बदला नहीं लेना, हराया तो जनता नहीं था, मैंने थोड़ी हराया था। तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं मैं जनता से बदला लेने के लिए आया हूँ, जनता ने मेरी माँ को क्यों हराया था, तो जनता से बदला लेके देख लें वो। बट आपने उनकी मॉम को लेके काफी कुछ कहा था ना, तो उनको शायद एक डेंट मैंने रह कोई गया हो। गलत नहीं कहा था, मैंने आपने कहा था मुद्दे ही बैग है उठाए आपके थे। पास जिसमें सबूत पड़े हुए हैं, वो आया नहीं, तो अब वो सारी बातें कहते हैं कि मुझे हर्ट होता है कि मेरी मॉम पर बहुत सारी बातें कही गई, घर को लेकर, अय्याशी का तो अड्डा, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो यही कि वो एलिगेशंस अपनी लगाते हैं आप पे। अपनी माता जी की हार का बदला लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो जनता को इससे क्या लेना है? उनके पास न्यू दिल्ली असेंबली के लिए या दिल्ली के लिए क्या विजन है? एक भी इंटरव्यू में उन्होंने नहीं दिखाया, बस तू मैं गाली गलौज ये वो। कहते हैं उन्होंने पूरा, आप लोगों ने उनका मैनिफेस्टो ले लिया कह रहे थे वो, आप कहते बीजेपी, आपने बीजेपी ने आपका लिया, कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस का आपने ले लिया। उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं। यू कॉन्फिडेंट आप जीतोगे इस बार 67-62? मुझे तो लगता है जो माहौल देख रहा हूँ कि अच्छा
अच्छे बहुमत से जीतेंगे। फिर भी कुछ आप बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन जाने आते हो। नहीं, मैं अच्छा लगता है उस- जनता को भी, और आपके कार्यकर्ताओं में भी एक एक्स्ट्रा जोश आएगा। वैसे भी आजकल जर्नलिस्ट लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी में अलग सा करंट है। नहीं, मैं उस बोल्ड प्रिडिक्शन और उसमें नहीं जाना चाहता। मैं हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है। इस बार है, कभी फाइट भी है, कभी भी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। चेंज हो गया आप। हाँ, तो मैं अहंकार के अंदर अब कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता। सब कुछ जो करना Change है हो गया ऊपर ऊपर वाला कराएगा। क्या इवॉल्व हुआ, काफी इवॉल्व हो गया आप। अच्छा, चलिए, थैंक यू। पहले आप कह देते सब कुछ। तो मुझे लगता है अच्छे बहुमत से जीतेंगे। जनता के लिए काम किया अपनी है सीट आप जीतोगे पक्का, परमानेंट हो? नेचुरली। रोज 10 दावा हो रहा है, 20,000 से जीतेंगे, 10,000 से जीतेंगे। उनको कहने दीजिए, परवेश वर्मा जी उसकी क्यों चिंता करते हैं, उनको कहने दीजिए। अपनी सीट पे दे दो सर प्रेडिक्शन। नहीं, प्रिडिक्शन